अमीर बालाज के भाई अमीर फतेह और अमीर बालाज के दोस्त कैसर बट को नामजद किया गया। कैसर बट का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। कैसर बट ने इस कत्ल से लाताल्लुकी का इजहार किया है और कहा है कि पुलिस जैसे चाहेगी हम ताउन भी करेंगे और तफ्तीश में पेश भी होंगे। ये आज का मामला नहीं है, ये दो खानदानों की दुश्मनी है जो कई जानें निकल चुकी है और साल से चलती आई और अभी ये मामला पता नहीं कहाँ जाकर रुका। सेफ सिटी के कैमरे जो कि मुस्लिम टाउन पर एफसी अंडरपास पर नस्ब है वो ऑपरेशनल नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक सीसीटीवी फुटेजेस उन कैमरास के सामने नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सित्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रही। बात कर लेते हैं जी तीफी बट के बहनोई के कत्ल के मामले के हवाले से। मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमे में दो मुल्जिमान जिनको नामजद किया गया है उनमें एक है जी अमीर बालाज के भाई जिनका नाम है अमीर फतेह, उसको मुल्जिम नामजद किया गया है, और एक है जी अमीर बालाज के दोस्त जिनका नाम है जी कैसर बट, उनको नामजद किया गया है इस मुकदमे में। और दो नामालूम शूटर्स को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है जी थाना इचरा में। जावेद बट जो कि तीफी बट के बहनोई जिसका कत्ल हुआ है उसके बेटे हमजा की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। रात गए हमजा की जानिब से थाना इचरा में बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी गई जिसमें ये बताया गया है कि उनके वालिद को कत्ल करने वाले ये लोग हैं। इन लोगों को जो है वो उनकी वालिदा ने पहचान लिया है। यानी कि जो दरख्वास्त दी गई उसमें ये बताया गया कि हमजा की वालिदा यानी तीफी बट की बहन ने बाकायदा तौर पर उन शूटर्स को देखा है और अमीर फतेह और कैसर बट पर डायरेक्टली इल्जाम लगाया गया है, उनको मुल्जिम नामजद किया गया है कि उन्होंने तीफी बट के बहनोई का कत्ल किया है जावेद बट का। मुकदमे की अगर हम बात करते हैं तो ये दो खानदानों की दुश्मनी है, ये मामला आज का नहीं है। आप थोड़ा पीछे चले जाइए तो बात पहुंच जाती है जी अमीर बालाज के कत्ल पर। अमीर बालाज का कत्ल होता है, तीफी बट को मरकजी मुल्जिम नामजद किया जाता है। एहसन जो कि अमीर बालाज का बहुत करीबी दोस्त था, 6 महीने तक उसको गिरफ्तार रखा जाता है। मामला आगे चला जाता है। कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि एहसन शाह को इनकाउंटर में मार दिया गया। उसके बाद एक ऑडियो लीक हुई, फिर उसकी बीवी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगे कि उसने उस ऑडियो को लीक किया, अपने वालिद तक पहुंचाया और वो भी इन्वॉल्व कहीं ना कहीं थी अपने शौहर के कत्ल में। अब ये अमीर बालाज की जो दुश्मनी है अमीर बालाज ख़ानदान की और तीफी बट के ख़ानदान की, अब ये मामला मज़ीद आगे बढ़ रहा है और तीफी बट के बहनोई का जो कत्ल हुआ है अब ये अमीर बालाज की फैमिली पर इल्जामात लगे हैं। यानी कि अमीर बालाज का जब कत्ल हुआ तो तीफी बट की फैमिली पर इल्जामात लगे, तीफी बट को नामजद किया गया। अब जब तीफी बट का बहनोई कत्ल हो गया है तो वापस अमीर बालाज के खानदान पर मुकदमे दर्ज होना शुरू हो गए हैं। कैसर बट जो कि अमीर बालाज का दोस्त है और जिसे इस मुकदमे में नामजद किया गया है, उसका एक वीडियो पैगाम भी सामने आ गया है। कैसर बट ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और कैसर बट की जानिब से ये कहा गया है कि किसी के भी कत्ल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। कैसर बट ने ये बताया है कि तफ्तीश में वो ताउन भी करेंगे, जहां कहेंगे जैसे कहेंगे वो पुलिस के सामने पेश भी होंगे और जैसे लाहौर पुलिस मुतमईन होगी हम पेश हो जाएंगे। कैसर बट ने ये तमाम मामलात अपने वीडियो बयान में क्लियर कर दिए हैं। अब एक चीज इस मामले से ये सामने आई है कि क्या लाहौर शहर में एक बार फिर से गैंग वॉर का आगाज होने जा रहा है। आने वाले वक्त में इस केस का क्या बनेगा, क्या मजीद इसी तरह से इस खानदानी दुश्मनी की बेंड बहुत सारी जिंदगियां चढ़ जाएंगी या फिर कोई मामला जो है वो किसी तरफ लगा लिया जाएगा। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो कि लग रहा है सेफ सिटी के कैमरास पर कि इतनी अहम रोड है, कैनाल रोड मॉडल शाहराह है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि कैनाल रोड पर जो कैमरास हैं, जो सेफ सिटी के कैमरास नस्ब हैं, वो ऑपरेशनल ही नहीं है। वो कह दिया गया है कि वो नॉन ऑपरेशनल होने की वजह से उनकी सीसीटीवी फुटेजेस अभी तक सामने नहीं आई और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जराए हमें जो बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन
हम तक पहुंच रही है वो यही है कि वो कैमरा सिर्फ दिखावे के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, जिसकी वजह से सीसीटीवी फुटेज सामने अभी तक नहीं आई। खैर, ये सेफ सिटी के कैमरास खराब होने का मामला आज का नहीं है, बल्कि ये पहले माजी में भी हम सुनते रहे हैं और उसके बाद कहा गया कि ठीक करवा लिए गए हैं। और आप ये देखिए कि लाहौर शहर की सिक्योरिटी इस वक्त कितने स्टेक पर है कि दिन दहाड़े कैनाल रोड, मॉडल शाहराह पर शूटर्स आते हैं धड़ल्ले से। वो रात का वेट नहीं करते, वो किसी गली मोहल्ले में नहीं जाते, वो कहीं दूर दराज के इलाके में नहीं जाते, वो कहीं घुप अंधेर गली का इंतखाब नहीं करते, बल्कि वो इंतखाब करते हैं जी कैनाल रोड का, एफसी कॉलेज अंडरपास का, मुस्लिम टाउन के करीब। और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं रैकी में शामिल होती हैं कि कहाँ पर किस वक्त जो है वो इन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की जाएगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है जी लाहौर शहर की सिक्योरिटी पर भी। और ये जो अब मुकदमा दर्ज हुआ है, मजीद गिरफ्तारियां होंगी, मामला किस तरफ जाएगा वो तो होगा, लेकिन जो जावेद भट्ट जिसका कल कत्ल किया गया है उसका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। कल जिना अस्पताल के डेड हाउस में बॉडी को ले जाया गया था। आज अभी तकरीबन कुछ देर पहले दोपहर के वक्त 3:30-4 बजे के करीब जो है वो नमाज जनाजा अदा हुई है। और बाकायदा तौर पर जो मामला है वो उलझ रहा है, क्योंकि जो तीफी भट्ट की बहन है वो खुद बता रही है कि मैंने शूटर्स को पहचान लिया है। और शूटर्स जो हैं वो एक अमीर बलाज का भाई है अमीर फतेह, और एक अमीर बलाज का दोस्त है जी कैसर भट्ट, जिसके वीडियो बयान के बारे में मैं आपको बता रही थी। लेकिन इस मामले को थोड़ा सा हमें ऐसे भी देख लेना चाहिए, जो मेरे जहन में पॉइंट्स आ रहे हैं कि चाहे वो कोई छोटी मोटी लड़ाई हो, कोई बड़ी लड़ाई हो, या फिर कोई गैंग वॉर हो, जब भी लोगों को मालूम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ना कोई दुश्मन होता है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि दुश्मनी आमने सामने खुलकर आ जाती है, एक दूसरे के लोगों पर हमलावर हो रहे होते हैं, खानदान और नस्ल दर नस्ल ये दुश्मनी चल रही होती है, तो कभी कभी जो तीसरा फरीक होता है ना वो फायदा भी उठा जाता है। यानी तीफी भट्ट के बहनोई का जो कत्ल हुआ है वो डायरेक्ट इल्जाम या फिर डायरेक्ट हर इंसान की सोच यही जा रही थी कि ये अमीर बलाज फैमिली का काम है, लेकिन कभी कभी तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टनर भी इस तरह की सिचुएशन का फायदा ले जाता है। क्या मैं कहना चाह रही हूँ या आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं? यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी मजीद वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने